Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the value of x and y which satisfy the simultaneous equation 1010x plus 1011y is equal to 4040 and 1011x plus 1010y is equal to 4040. बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सेज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4 एंड सेकेंड ऑप्शन इज x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4. थर्ड ऑप्शन इज x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4. फोर्थ ऑप्शन इज बच्चों x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. की कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड. बच्चों एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को बच्चों बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते हैं ये है बच्चों कि हमारे x या y में से किसी एक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके x या y वाले टर्म को काटने की कोशिश करते हैं. नाउ बच्चों अगर हम लोग क्वेश्चन पे चले तो हमारा क्वेश्चन में दो इक्वेशन हमें गिवन है, जिसमें अगर x और y का कोफिशिएंट पे आप बहुत गौर फरमा करके देखो तो लाइक 1010x प्लस 1011y इज इक्वल टू 4040. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. एंड सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 1011x प्लस 1010y इज इक्वल टू 4044. यस बच्चों, तो जैसा मैं बोल रहा था अभी कि अगर आप बहुत गौर फरमा करके कोफिशिएंट ऑफ x को देखोगे एंड कोफिशिएंट ऑफ y को सेकेंड इक्वेशन में तो आपको दोनों सेम दिखाई देंगे. एंड बच्चों अगर सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को देखोगे और फर्स्ट इक्वेशन के y को कोफिशिएंट को देखोगे तो दोनों आपको सेम दिखाई देंगे. तो जब कभी भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको दें कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वह सेम हो जाए इंटरचेंज करके, देन बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेटर अप्रोच हो सकता है कि आप उन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो एंड बच्चों आप दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करके तीसरे और चौथे इक्वेशन का फॉर्मेशन करो एंड देन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएंगे एंड थोड़ा सा आसान हो जाएगा. आइए तो अगर बच्चों हम लोग इसमें पहला अप्रोच अप्लाई करते हैं लाइक फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो सिंपल हमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली ऐड करने हैं. तो ये हमारे हो गए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज ये हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन एंड इज इक्वल टू 4044. तो सबसे पहले बच्चों हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए. तो ऐड करने के बाद ये हमारा बन जाएगा 2021x प्लस 2021y. यही बच्चों यही खास बात है कि जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो ना तो आप ऐड करोगे तो x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सेम हो जाएगा. एंड अगर हम लोग राइट साइड ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू 8084. नाउ बच्चों अगर इसमें से हम 2021 कॉमन ले लें तो हमारे पास अब ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेंगे लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8084 डिवाइडेड बाई 2021. नाउ बच्चों अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह 8084 के इक्वल हो जाएगा. तो वी कैन से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया एंड हमें इस इक्वेशन को एज्यूम कर लेना चाहिए थर्ड इक्वेशन.
सिमिलरली इसी प्रकार का काम करते हुए बच्चों अगर हम लोग इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को घटाते हैं तो चौथे इक्वेशन का फॉर्मेशन हो। तो बच्चों अगर अब हम लोग दूसरी बात अप्लाई करें कि लाइक फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटाया जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 1010x प्लस 1011y इज इक्वल टू 4040 एंड बच्चों सेकेंड इक्वेशन गिवन है 1011x प्लस 1010y इज इक्वल टू 4044 एंड इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये साइन बदलने होते हैं एंड बच्चों अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये सिंपल माइनस एक्स हो गया एंड इसको इससे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो यह सिंपल हमारा y हो गया एंड इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये -4। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ बच्चों अब हमें थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर हम लोग सिंपली ऐड कर दें, ये रहा बच्चों प्रीवियस स्लाइड में ये हमारा रहा थर्ड इक्वेशन एंड ये फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सिंपली ऐड कर दें तो थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड बच्चों फोर्थ इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो ऐड करने पे हमारा x वाला टर्म जो है बच्चों वह कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2y बिकम 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 0 आ गया बच्चों तो हमें इस y इज इक्वल टू 0 को पुट कर देना चाहिए इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी जिसमें भी आपको इजी हो। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और अगर इसमें हम लोग y के जगह पे 0 पुट करते हैं देन x इज इक्वल टू 4 यानी कि बच्चों यहाँ से हमारा x इक्वल टू 4 आ गया एंड y इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 बच्चों एंड y इक्वल टू 0। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, x equal to 4 and y equal to 0. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.